हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में। पिछली क्लासों में हमने बात की थी त्रिकोणमितीय अनुपात पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने डाल दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में वो वीडियो आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे अधिक जो आपके विद्यार्थी है उनको लाभ हो सके। अब देखिए, हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 और कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है 4/3। यह हमें प्रूव करना है, यानी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। अब देखिए, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर में क्या है 4/3। हमें करना क्या है, हमें इस जो ये सर्वसमीका दे रखी है हमें इसको प्रूव करना है। मतलब कि ये वाली साइड क्या होगी, इसकी LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड होगी, और ये वाली साइड इसकी क्या होगी RHS साइड। प्रूव करना है कि ये दोनों साइडें इक्वल होंगी। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम ये जो LHS साइड है इसको लेंगे और इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे कि LHS लेने पर, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लेंगे। तो देखिए LHS हमारे पास में क्या है, LHS की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये हमारे पास में LHS है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो इन आपके यहाँ पे कोसेक 45 है, सेक 30 है, साइन 90 है, कॉस 60 है, हमें क्या होगा इनके मान पता होना जरूरी है। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में टेबल बनाना सिखाया था आपको कि इनके मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो कोसेक 45 का मान हम देखते हैं। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है कि कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो हम एक तरीका और है इसका कि कोसेक किसका अपोजिट होता है, तो हम जानेंगे कि भाई साइन का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होगा, साइन का। तो आप ये देखो कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, तो अगर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो इसका मतलब कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी √2/1। ठीक है, तो इसका मतलब कोसेक 45 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में √2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे √2। अब देखिए कोसेक के स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे इस √2 के भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए सेक स्क्वायर 30, तो हमें ये पता होना जरूरी है कि सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो उसके लिए देखो सेक किसका अपोजिट होता है, तो हम जानते हैं कि सेक कोस का अपोजिट होता है। किसका, कोस का। तो आपको क्या देखना है कि सेक 30 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें पता है कि कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अगर कोस 30 की वैल्यू √3/2 है तो इसका मतलब सेक 30 की कितनी हो जाएगी 2/√3। इसका जस्ट अपोजिट होता है सेक। ठीक है, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2/√3। अब देखिए इसके ऊपर सेक के ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। इसके ऊपर क्यूब है तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे क्यूब। स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगा दो, क्यूब हो तो क्यूब लगा दो, यानी जो भी पावर आपको दे रखी हो वो पावर हम यहाँ पे मान के ऊपर लगा देंगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास में है cos 60 डिग्री। तो देखिए cos 60 की जो वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कि जितनी साइन 30 की वैल्यू होती है उतनी क्या होगी cos 60 की वैल्यू होगी। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा, cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा √2 का स्क्वायर। देखो पहले भी हमने बात की थी कि स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है, तो √2 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो गया 2। आगे देखिए 2/√3, इसको 2/√3 का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया रूट से ये सॉरी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो √3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 3। आगे देखिए 1 का क्यूब, देखो 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, 1 की कुछ भी पावर उसका उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 ही होती है। ठीक है, आगे देखिए आगे हमारे पास में क्या है 1/2। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास में क्या बच रहा है, हमारे पास में बच गए यहाँ पे 4/3। और ये 4/3 क्या हो गया, जो आपकी ये सरसोमिका दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, उसके LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, दूसरी चीज देखिए राइट हैंड साइड क्या है, ये भी 4/3 है। इसका मतलब है इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 4/3। इस प्रकार क्या होता है कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये प्रूव हो जाती है कि ये दोनों जो साइडें हैं वो क्या है इक्वल है। इस प्रकार से जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 और tan 45 नहीं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ये चीजें हमें दे रखी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यानी सिद्ध करना है हमें कि ये इक्वल है, यानी दो साइड हमारे पास में है, एक है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी क्या होगी RHS यानी राइट हैंड साइड। हमें करना क्या है, ये दोनों जो साइड है इनको हमें इक्वल बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे RHS को सॉल्व, या पहले आप RHS को सॉल्व कर सकते हो बाद में LHS को सॉल्व कर सकते हो, इसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए आगे LHS लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि LHS लेने पर, ठीक है, यानी सबसे पहले हम लेंगे LHS। तो आप ये देखोगे कि LHS की वैल्यू क्या है, तो LHS हमारे पास में क्या है 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री 3 cos 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। अब देखिए 4 की जगह 4 हो गया, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी sin 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2। इसी प्रकार आगे देखिए sin 60, तो sin 60 का मान कितना होगा √3/2। ये मान आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। sin 60 का मान √3/2 हो गया, अगर इसका स्क्वायर है तो क्या करना होगा, इसका भी स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। आगे देखिए 3 cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 और tan 45 का मान कितना होता है 1। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 4 की जगह 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 गुणा, देखो √3 का जो स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर हमारे पास में क्या मिल रहा है फिर 3, और जो 2 है नीचे अपॉन में 2 है उस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस इधर देखो इधर क्या हो गया, इस 3 को 1 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, फिर 3 को 1 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, यानी इधर हमारे पास में क्या बच गया 3/2। अब देखिए 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में क्या बच गया, इधर बच गया 3/2 और इधर भी क्या बच गया 3/2। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि जो ये आपका हर है दोनों का, ये 2 बिंदु हो गई, इन दोनों का जो हर है उनका क्या लेना होगा एलसीएम लेना होगा। अब देखिए अगर दोनों के हर समान होते हैं तो इनके एलसीएम भी क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे, यानी ये का ये जो आपका ये हर 2 है वही क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। अब देखिए अगर हर समान होते हैं तो ये जो ऊपर वाली संख्या है ये ऐसी की ऐसी आ जाती है, जैसे यहाँ पे 3 + 3 है, ये 3 + 3 ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + 3। अब देखिए 3 और 3 कितने हो गए 6, यानी 6 में अगर 2 का भाग दोगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है 3। इसका मतलब जो LHS का मान है वो LHS का मान हमारे पास में कितना हो गया 3। अब हमें करना क्या है,
अब हमें आरएचएस वाली साइड को सोल्व करना है, उसका मान भी कितना आना चाहिए 3। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आरएचएस लेने का, ठीक है। अब देखिए आरएचएस हमारे पास में क्या है कि आरएचएस इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ये लो, ठीक है। अब देखिए 2 की जगह 2 सेक 45, यानी सेक 45 का मान कितना होगा, सेक 45 का मान होता है √2 और इसका स्क्वायर, इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर, माइनस कोसेक 90। तो देखो कोसेक 90 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 होती है, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। आगे हम इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए 2 √2 का जो स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में √2 का स्क्वायर कितना बच के आता है 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो गया 4, यानी 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 कितना होगा 3। तो इसका मतलब जो आरएचएस की वैल्यू है हमारे पास में वो भी वैल्यू कितनी आ रही है 3, और एलएचएस की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आई थी 3। तो हम क्या कह सकते हैं अतः कि जो ये एलएचएस है वो किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है 3। यानी इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास में और है, इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 7/4। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दो साइड हो गई हमारे पास में, एक होगी एलएचएस साइड और दूसरी साइड क्या होगी आरएचएस। हमें करना क्या होगा, दोनों को इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलएचएस साइड लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस लेने पर, ठीक है। अब देखिए एलएचएस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और इधर क्या है 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कैसे क्या करना होगा, 1 की जगह 1 हो गया माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री यानी साइन 45 का वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है, प्लस साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी प्रकार इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इस वाले ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस cos 45, तो cos 45 cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसी प्रकार cos 60 यानी cos 60 का मान कितना होता है 1/2। अब हमें करना क्या है, हमें इनको सॉल्व करना है, तो आप इसके नीचे 1 कर दोगे और इसके नीचे क्या लिख दोगे 1। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 1 √2 और 2, हमें क्या करना होगा इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना होगा। तो देखो 2 √2 और 1, इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, इन तीनों का एलसीएम होता है √2। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखिए आगे, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 2√2। अब करना क्या है कि इस 2√2 में 1 का भाग देना है, यानी इस 2√2 को 1 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास में क्या बचता है 2√2, और 2√2 को फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या बच रहा है 2√2। फिर आगे देखिए -1। अब इस 2√2 को किससे डिवाइड करना है, √2 से करना है, तो फिर हमारे पास में क्या बच रहा है 2, और 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या बच गया 2। अब इस √2 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया √2, और √2 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा √2, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार जैसे ये वाला ब्रैकेट है उसी प्रकार ये वाला ब्रैकेट है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें और इसमें ये वाला डिफरेंस है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, बाकी चीजें सेम है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस आ रहा है इसको
यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस को प्लस कर देंगे, बाकी चीजें ऐसी की ऐसी आ जाएगी। 2√2 प्लस 2 प्लस √2 अपॉन में क्या है 2√2 हो गया। थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो 2√2 प्लस √2 इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या हो गया 3√2 माइनस क्या बच गया माइनस का 2, नीचे क्या है 2√2, यानी ये वाला ब्रैकेट हमने सोल्व कर लिया। इस वाले ब्रैकेट में बात करते हैं तो 2√2 प्लस √2 क्या हो गया 3√2, फिर क्या है प्लस 2 अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में हमारे पास में 2√2। अब देखिए जब हम दोनों ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए 3√2 माइनस 2 और 3√2 प्लस 2, तो ये हमारे पास में यहाँ पे मिल गया कि 3√2 माइनस 2 और 3√2 प्लस 2, इन दोनों को हमने ऊपर वाली जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 को 2 से गुणा करते हैं क्या आता है 4, ये लीजिए। फिर देखिए √2 को √2 से गुणा करते हैं तो फिर क्या होगा, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में 2 बच जाएगा। आगे बात सुन में, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। √3 को √3 से गुणा करते हैं रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए आगे, अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि इसमें हमें कुछ नजर आ रहा है, इसमें हमें एक सर्वसमीका नजर आ रही है। वो सर्वसमीका कौन सी, एक सर्वसमीका होती है हमारे पास में कि a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² की सर्वसमीका क्या होती है कि यदि a माइनस b और a प्लस b, अगर ऐसी हमारे पास में कुछ संख्याएं हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी a² माइनस b²। तो देखिए यदि a अपन इसको मान ले b अपन इसको मान ले तो वही a यहाँ पे हो गया और b क्या यहाँ पे हो गया यहाँ पे। तो देखिए a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका काम आ रही है, यहाँ पे ये वाली सर्वसमीका लागू हो रही है। तो देखिए a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। उसी प्रकार 3√2 माइनस 2 3√2 प्लस 2, इसकी जगह क्या होगा, इसको सोल्व करने पे हम पाएंगे कि 3√2 का स्क्वायर जैसे a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जैसे b का स्क्वायर हो गया। यानी इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने सोल्व कर दिया तो हमारे पास में क्या बच गया 3√2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। नीचे देखिए 4 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या बच रहा है 8। आगे हम इसको और सोल्व करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, नीचे क्या हो गया 8। अब देखिए 9 दूनी 18 और 18 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 14, यानी 14/8। अब देखिए अब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये 2 से कट रहा है, इसको 2 से काट दिया 7 बार कट गया और इसको 2 से काट दिया कितनी बार कट गया 4 बार। तो हमारे पास में जो आपका LHS है वो कितना हो गया 7/4। अब आप देख सकते हो कि जो RHS है वो भी हमारे पास में 7/4 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो LHS है और RHS है वो दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे और दोनों की वैल्यू कितनी है हमारे को दे रखी है 7/4। यानी इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इनमें बस हमें ध्यान में ये रखना होता है कि ये जो मान होते हैं जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके कुछ विशिष्ट कोण होंगे जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनके मान हमें याद होने चाहिए। अगर आपको ऐसे याद नहीं होते हैं तो आप टेबल बना सकते हो और टेबल बनाने का मैंने तरीका आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप उस प्रकार से जाके देख सकते हो। उनको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में आप वीडियो आसानी से देख सकते हो। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं इस टॉपिक में कुछ और हमारे पास में क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए
यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो कोट a माइनस बी बराबर कोट a कोट b प्लस 1 और कोट b माइनस कोट a। हमें इसको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें a व b के मान रखेंगे, a व b के मान रखने पर अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें a व b के मान रखेंगे तो क्या होगा, कोट a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास में 60 डिग्री और b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 30 डिग्री इज इक्वल टू, आगे देखो कोट a की वैल्यू यहाँ पे होगी 60 डिग्री, कोट b की वैल्यू हो गई हमारे पास में 30 डिग्री प्लस 1। अब देखिए कोट b की वैल्यू कितनी है, कोट b की वैल्यू हमारे को दे रखी है 30 डिग्री माइनस से कोट 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिल रहा है, एक कोट 60 माइनस 30 कितना होगा 30 डिग्री, क्लियर। कोट 60 कोट 30 प्लस 1 अपॉन में क्या है कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले हम ये LHS है और ये वाला क्या है RHS, तो हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे कि LHS लेने पर, तो LHS हमारे पास में कितना है कोट 30। तो देखिए कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोट 30 की वैल्यू हमारे को मिलती है √3, तो इसका मतलब LHS का मान कितना आ गया, हमें LHS का मान हमारे पास में आ गया √3। अब हमें करना क्या है, हमें RHS को सोल्व करना है, उसका मान भी कितना आना चाहिए, उसका मान भी √3 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सोल्व करते हैं, देखिए RHS हमारे पास में कितना है, RHS हमारे पास में है कोट 60 कोट 30 प्लस 1 बटे कोट 30 माइनस कोट 60 डिग्री। अब देखिए कोट 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो कोट 60 की वैल्यू होती है √3, या सॉरी कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और कोट 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3 प्लस 1 अपॉन में क्या है कोट 30, तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 √3 माइनस कोट 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करना है, तो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया हमें, इधर बच गया 1 और इधर क्या है 1, तो 1 + 1 क्या होगा 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए आगे हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसमें ये जो हर है आपके पास में 1 और √3, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है √3। अब करना क्या है, अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3, रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपको 1, ठीक है। आगे देखिए ये वाला जो √3 है वो जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से अगर अपन √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 2√3 और नीचे क्या बच गया 3 - 1, तो 3 में -1 कितना होगा 2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब जो RHS की वैल्यू भी हमारे पास में बच गई, वो RHS की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में √3। अब देखिए RHS की वैल्यू √3 है, उसी प्रकार LHS की वैल्यू √3 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका RHS या सॉरी LHS और RHS ये दोनों क्या है इक्वल है। इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें हमने कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो ये आपको आने वाली आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।